जी हां, हम आपको बताते चले कि जनपद गोरखपुर में शनिवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा अगस्त क्रांति के तत्वाधान में जय हिंद पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा आज गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने गोरखपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि एसआईआर को इलेक्शन कमीशन द्वारा सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर करना चाहिए, लेकिन एक पक्षीय किया गया है। पहले वोट बढ़ाकर जीतती थी, बिहार में वोट को काटकर जीतने का प्लान बनाई है। कांग्रेस लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करती है, उसके लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में लेते हुए कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद ने भी यही सवाल किया, तो उनसे क्यों नहीं एफिडेविट मांगा जा रहा है। ये दोहरी राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गोरखपुर जिले के संगठन पर बात करते हुए कहा कि जो लोग स्वार्थ से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं वह भी सतर्क हो जाए। स्कैनिंग कमेटी बनाई जा चुकी है, लखनऊ में इसका कार्यालय बन चुका है, वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर जिला अध्यक्ष भी यहां के या कहीं की गलत रिपोर्ट भेजते हैं तो अगले ही क्षण उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। क्या कुछ बताया प्रेस वार्ता के दौरान अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने, आइए जानते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान के ऊपर ये पूरे सभी सांसदों की एक ड्यूटी लगी थी अलग अलग जिलों के अंदर। तो क्योंकि चोरी चोरा कांड के कारण गोरखपुर का बहुत बड़ा रेलिवेंस है, तो उन्होंने मेरे को गोरखपुर जिले में आदेश दिया अध्यक्ष जी ने कि आपको वहां जाना है। उसमें आया था मैं। तो आज मैं पहले चोरी चौरा गया, क्योंकि चोरी चौरा का मैंने हिस्ट्री में पढ़ा बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे बहुत 23 लोग शहीद हुए थे उस जगह पे, और काफ़ी लोगों को उसके बाद फांसी की सज़ा हुई। क्योंकि ये जब जो अपने महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था तो उस समय उनका था कि आंदोलन अहिंसा से चले, लेकिन यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, गोली कांड हुआ, उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए, तो नेहरू जी ने इसके बाद ये आंदोलन अपना वापस लिया। तो लेकिन 4 फरवरी 1922 की ये घटना ने एक पूरे देश के अंदर एक आज़ादी की मशाल जला दी, और मेरा ख्याल उसी का परिणाम है कि हम लोग उसके बाद आज आज़ाद हिंद के अंदर अपनी सांस ले रहे हैं। तो यहाँ का चोरी चौरा का बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान की आज़ादी में। और आज दूसरे कार्यक्रम थे कि जितने भी हमारे यहाँ पे आज़ादी के जिन्होंने अपना योगदान दिया है, सब अपने महापुरुषों को हमने माल्यार्पण किया। जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश जिलाध्यक्ष जी ने कार्यक्रम लगाए थे, मैं वहाँ वहाँ गया। तो उसके बाद फिर हुआ कि इन्होंने कहा कि हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी आप बात करिए। तो फिर मैं आपके सम्मुख इसलिए मतलब हाजिर हुआ हूँ। जो मेरे लायक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। मैं तो आपकी यात्रा चल रही है जी, इसको राहुल गांधी जी हाँ नहीं, कौन सा बिहार वाली बात कर रहे हैं? एसआईआर वाली ना, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एसआईआर के अंदर जो है, ये आप मेरे से ज़्यादा जानते हो कि आप लोग, आपका सब्जेक्ट ही यही हो गया। तो पत्रकारों ने उसको अच्छे से पढ़ लिया कि है क्या। तो अब ये एक ना डाउट क्रिएट करता है कि देखो संवैधानिक संस्था जो हमारी है, उसको वो तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है? उनके लिए कोई पार्टी महत्वपूर्ण नहीं, उनके लिए है चुनाव महत्वपूर्ण है कि लोगों को विश्वास में जैसे हो कि इलेक्शन कमीशन ने सही तरीके से चुनाव कराया। तो ये हर समय इस तरह की इलेक्शन कमीशन हरकत कर रहा है कि डाउट पे डाउट लोगों को होता चला जा रहा है। तो उसके ऊपर राहुल जी ने उसको पूरा रिसर्च करके उन्होंने अपना निकाला कि भाई ये देखिए यहाँ आप गलत हो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक मिनट में कहता कि भाई हम लोग यहाँ पे गलत हैं, तो लेकिन वो अपनी चोरी छुपाने में 10 चीजें और गलत करने लगे। अब आप बताइए कि 1 करोड़ वोट 4 महीने के अंतराल पे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें आम जनमानस के अंदर भी शक पैदा करती है। अब वहाँ का एक गांव है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा ये रिजल्ट ही नहीं हमारे गांव का। उन्होंने क्या क्या आह्वान किया कि ये गांव अपना वोट डालेगा। उनको देखिए किस तरह गवर्नमेंट ने दबा दिया, मतलब होने नहीं दिया। उन गांव वालों ने कहा कि ये नहीं, अब हम दोबारा एक इलेक्शन अपने गांव का कराते हैं,
तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पे भी इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने उसको दबा दिया। तो अगर वो सही है, तो उस गाँव में वो तो मॉक पोल ही कर रहे थे, वो तो जो रिज़ल्ट निकलना था निकल चुका था। तो गाँव वालों ने कहा कि हम इनको बताएँ कि हमारे गाँव का ये रिज़ल्ट नहीं है। पूरे गाँव ने ये बात कही और उसका वो नहीं होने दिया आप लोगों ने कि उसको इलेक्शन ही नहीं होने दिया वहाँ पे। तो अभी आप देखिए कि हरियाणा के अंदर एक ग्राम प्रधान का चुनाव था। उसको उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने हारे हुए आदमी को बस बता दिया कि ये जीता हुआ था, ये हारा हुआ था। तो ये जो है, जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, ये शक के दायरे में आ गया। और अभी मैं अमेठी से सांसद हूँ, तो बहुत से लोग हमारे पंजाब में नौकरी करते हैं, इधर-उधर करते हैं। इतने फ़ोन आते हैं मेरे को कि भाई साहब, हमारा ज़रा देखते रहिएगा, कहीं वोट ना हमारा ये हो जाए। तो मतलब भय हो गया, उनको भय पैदा हो गया कि हमारा वोट ना कट जाए। क्योंकि वोट के पीछे इनका इरादा क्या है? अगर ये अब ये राहुल जी को, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है, एसआईआर बाद में भी हो सकती थी, ठीक है? फिर 2024 का इलेक्शन भी तो इसी वोट उस पे हुआ है। तो आप 65 लाख आदमी को बता दे रहे हो, फिर मरे हुए आदमी जिंदा होके आ रहे हैं। तो आपने किया क्या? तो हर आदमी को शक पैदा हो गया। तो उसी की बात को लेके राहुल जी सड़क पे उतरे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उल्टा उनको कहता है। अगर वो राहुल जी को कहता है एफिडेविट दो, तो वही बात तो अनुराग ठाकुर ने भी कही। तो उसको क्यों नहीं वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई इन पे भी एफआईआर मतलब ये भी अपना एफिडेविट दें। राहुल जी के लिए एफिडेविट, एक हिंदुस्तान में दो कानून नहीं हो सकते। तो अगर राहुल जी को एफिडेविट देने की बात कर रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर को भी वो बोले, तब इलेक्शन कमीशन माना जाएगा कि वो सही है। तो अब लोग जाग गए हैं बिहार के अंदर, बच्चा बच्चा जान रहा है कि भाई मतलब क्या हो क्या रहा है। एक बार ये वोट बढ़ा के जीतते हैं, एक बार वोट कटवा के जीतना चाहते हैं। ये रोल एक इलेक्शन कमीशन का हो गया। हाँ, सही बात है ये तो इसमें कोई वो नहीं है कि चोरी पकड़ते पकड़ते हमको टाइम लग गया, बस इतना ही। नहीं, आगे का हम लोग अपने बीएलएस को पूरा सतर्क करेंगे कि भाई आप ध्यान रखिए कि जो एक घर में 80-80 वोट पड़ रहे हैं, तो उसका ध्यान रखिए। क्योंकि कमजोरी जो होती है मेन पार्टी का, क्या होता है कि हम लोग जनरली ये बात होती है कि 5 साल जब इलेक्शन आता है तभी हम वोटर लिस्ट पे ये करते हैं। और ये लोगों ने पूरा तरीका है इनका काम कराने का, क्योंकि शासन प्रशासन इनके साथ है। तो उसके नाते इनको फैसिलिटी फैसिलिटी मिलती है। बीएलओस को इंस्ट्रक्शन जाते हैं कि कितना आपने उड़ाना है वोट, किस तरह करना है। विलुप्त जानते हो ना, कहते हैं विलुप्त हो गया है, ठीक है? वो करते हैं, आपको उस वोट का तो पता नहीं लगता। इलेक्शन के दिन वो एक पन्ने पे ऐसे कांटा मारते हैं कि ये विलुप्त हो गए वोट। आप पर्ची लिए खड़े हो, लेकिन वो कहते नहीं आपका वोट तो विलुप्त में आ गया। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ये गहन की वो है, क्योंकि इस तरह तो फिर लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रहेगा। अच्छा, इसके पहले जैसे आपने कहा कि वोट वाला, इसके पहले ईवीएम का सवाल उठाया जाता था। ईवीएम का क्या सवाल है, बंद हो गया? नहीं नहीं, देखिए, जो शक की चीजें हैं, इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है उस शक को दूर करें। वो उनका काम है, किसी पार्टी का काम नहीं है ये। हम तो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आपकी वोट की चोरी हो रही है। नहीं, क्यों नहीं, ईवीएम की भी बात तो है ही है साथ साथ। ईवीएम की कहाँ, वोट तो पोल ईवीएम में ही हो रहा है ना, वो जाके जो बड़ा है। अब ईवीएम बेचारी ये तो नहीं करेगी कि भाई मतलब वो नहीं है, वोट तो पोल हो रहा है ना, तो ईवीएम में जा रहा है वोट। तो ये है कि अब देखो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी क्या है। हरियाणा के अंदर महमूद प्राचा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये डाउटफुल है, ये इलेक्शन जीता हुआ इलेक्शन हार गया। तो उन्होंने कहा कि हमको आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दे दीजिए, जबकि लोकतंत्र में प्रोवाइड करना चाहिए। तो इन्होंने उसका नियम ही बदल दिया कि भाई अब वो 48 घंटे में हो गया तो उसको ये नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो शक पैदा करती हैं आम जन के अंदर, आप तो प्रबुद्ध वर्ग हो समाज का, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है? लेकिन अब थोड़ा-सा आप लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि आपके आप आपकी यात्रा की बात किया जाए, जी, जय हिंद पद यात्रा, हाँ, क्या उद्देश्य है और क्या नहीं, ये हम लोग, क्योंकि हम देखिए कांग्रेस
पार्टी का आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है? हम उस उन सारे संस्मरण को याद कर रहे हैं कि भाई हमारे लोग उनको याद करें जहाँ-जहाँ इस तरह की घटनाएँ हुई। ये मतलब हम लोग ये पूरे यूपी में एक हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो उसके अंदर खाली गोरखपुर नहीं हो रहा, सब जगह पे बलिया में अलग कर रहे हैं लोग, हमारे इवन के जौनपुर में अलग कर रहे हैं। पहले मेरे को जौनपुर जाना था, फिर बाद में मेरे को यहाँ किया। तो ये उन स्थानों पे हम थोड़ा-सा एक जन जागरण कर रहे हैं कि शहीदों को लोग भूल ना जाएँ। कि आज तो हिस्ट्री बदलने की बात हो रही है। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग ही नहीं लिया, उनको सामने लाके जो आज़ादी के असली दीवाने थे, उनको पीछे कर किया जा रहा है। तो ये उसके लिए हमारे कांग्रेस का दायित्व बनता है कि हमने उस आज़ादी की जहाँ लिया था आज़ादी को, तो उस आज़ादी की रक्षा भी करनी है। इस उद्देश्य को लेके हम लोगों का ये हम जन एक तरह से पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि भई ये हिस्ट्री जो अभी आपके सामने अभी आने वाले दिनों में पेश की जाएगी, वो नहीं है हिस्ट्री यहाँ पे। हुँ। नहीं देखिए, इतिहास को आप तोड़-मरोड़ के पेश नहीं कर सकते। भई यहाँ की पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि 1991 के बाद में वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? तो आप मानते नहीं, कानून को भी नहीं मानते हो। तो एक मॉब मेंटालिटी से देश नहीं चल सकता है, ठीक है? देश ये यहाँ गंगा-जमुनी तहज़ीब से ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कट्टर शासक हुए, ठीक है? उनका अंत भी बहुत जल्दी हुआ, ठीक है? तो ये है कि यहाँ देश जो है, इस देश की जीन्स के अंदर है गंगा-जमुनी तहज़ीब। हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, हम सेक्युलर लोग हैं और सेक्युलर सोच रखते हैं और हिंदुस्तान सेक्युलर सोच से ही आगे बढ़ेगा। अब आप देखिए दंगाई तो कुछ लोग हैं, आप अपने मोहल्ले में कोई दूसरी जाति का अगर बैठता है, तो आप उसको मर्डर करने आप नहीं जाओगे, कोई बाहर वाला ही करके जाता है, क्योंकि आपके मोहल्ले के अंदर ये समरसता है। और इधर और बताइए? ये जी। नहीं, मैं मतलब एक बार तो आया था 2007 में, तब मैं राहुल जी का कार्यक्रम का इंचार्ज था, तो उनका रोड शो और पब्लिक मीटिंग्स आस-पास में मैंने कराया था। तो तब मैं उतने तक ही सीमित था और कोई ये नहीं था। एक बार और आया था जब मैं बिहार में प्रभारी था, तो मैं यहाँ से एयरपोर्ट से उतर के गया था बिहार में, तो इतना ही आज मैं तीसरी बार मेरा आज पदयात्रा भी हुई मतलब नहीं ठीक है, गोरखपुर तो मतलब पहले से भी अच्छा है क्योंकि का एक महत्व है, धार्मिक महत्व भी है और इसका राजनीतिक महत्व भी है। यहाँ हमारे वीर बहादुर जी जो आपके सीएम रहे, तो योगी जी दूसरी बार दो सीएम का शहर है, ठीक है? तो आज तो अच्छा है, मतलब अच्छा लगा तो मतलब पहले से थोड़ा ज़्यादा आज मैं पूछ रहा था यहाँ पहले ये था। हाँ, मतलब थोड़ा-सा है, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, मैं यात्रा में आया। ये कार्यक्रम था जो पार्टी ने लॉन्च किया, तो मैंने कोई मीटिंग नहीं ली इनकी। मतलब जी। नहीं देखिए अभी हम लोग संगठन हाँ, संगठन सर्जन का थोड़ा अभियान चल रहा है, तो उसके अंदर हम लोग नीचे तक जाना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग देखो 36 साल हो गए हम लोग सत्ता से बाहर हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये जो इतने कार्यकर्ता अगर हमारे बैठे हैं यहाँ पे, मैं तो इनको फ्रीडम फाइटर ही मानता हूँ, कि 36 साल का बहुत बड़ा टाइम होता है, तो कोई दल बिना सत्ता के लोगों के बीच काम कर रहा है। तो मेरे लिए तो ये सब फ्रीडम फाइटर से कम नहीं, मैं इनको ये मानता हूँ। तो क्योंकि ये कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हैं, आज जातियों में, धर्मों में चला गया वोट, लेकिन कभी ना कभी मैं आपको बताता हूँ कि सेक्युलर सोच ही यहाँ पे हावी होगी, सेक्युलर सोच के लोग ही राज करेंगे, ये मैं आपको देर-सवेर ये चीज़ आने वाली है और देश का युवा इसको लाएगा। जब उसके हाथ को रोज़गार नहीं होगा, थोथे नारों से वो परेशान हो चुका है, तो अब वही क्रांति को लाने के लिए वो करेगा और हमारा संगठन उन तक पहुँचेगा।
राजा